वाटरमेलन मैन। चिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता बहुत ही अमीर व्यापारी थे और चिंटू की हर जिद पूरा किया करते। वो जो कुछ भी अपने पापा से लाने के लिए कहता, उसके पिता उसको ला कर दे देते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन किसी महामारी के कारण उसके माता पिता दोनों चल बसे। बेचारा चिंटू अब अकेला रह गया था और उतनी बड़ी संपत्ति का अकेला मालिक भी था। इसलिए सभी उसे बच्चा समझकर उसे ठगने की कोशिश करने लगे। कभी कोई चॉकलेट खिलाता तो कभी कोई केक। एक दिन उसके मामा मामी अपने परिवार के साथ चिंटू के घर आते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। आज से मैं तुम्हारा पापा हूं और ये तुम्हारी मम्मी है। ऐसा कहकर वे उसके घर में रहने लगे। उसके मामा मामी चिंटू के पैसों से ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगे। वो दोनों चिंटू को एकदम पसंद नहीं किया करते थे। एक दिन अचानक चिंटू के मामा ने उसका नाम स्कूल से कटवा दिया। उसके पूछने पर उसके मामा ने कहा कि तुम तो इतने अमीर घर के बच्चे हो, फिर क्यों उन गरीबों के साथ पढ़ोगे? मैं तुम्हारे लिए घर में ही स्कूल बनवा दूंगा। चिंटू बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। वो लोग उसे पढ़ाने लिखाने की जगह घर का काम करवाया करते थे और पेट भर खाना भी नहीं दिया करते थे, जिस वजह से उसको रात में नींद भी नहीं लगती थी। तभी उसे याद आता है कि उसके पिताजी उसके लिए अलमारी में कुछ छोड़ कर गए थे और कहा था कि जब मुसीबत का समय आए तभी इसका इस्तेमाल करना। वो छुपकर गया और अलमारी से वो चीज लेकर आ गया। उसमें एक बोतल था जिसमें जादुई पानी रखा था और एक पेपर पर लिखा था कि जैसे ही तुम इस जादुई पानी को पियोगे तुम वाटरमेलन मैन बन जाओगे और जिस भी चीज को मन में चाहोगे वो वाटरमेलन का चीज तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो अपने घर से बाहर निकला और पूरी बोतल पी गया। देखते ही देखते वो वाटरमेलन मैन में बदल गया। सबसे पहले उसने एक वाटरमेलन घर मंगवाया। उसने अंदर जाके देखा तो वो चौंक गया। वो घर बहुत ही सुंदर था और वो अपने पिताजी का धन्यवाद करने लगा। उसने बाहर आके देखा तो एक तरफ से ढेर सारे वाटरमेलन निकल रहे थे, दूसरी तरफ से वाटरमेलन आइसक्रीम और तीसरी तरफ से जूस निकल रहा था। चिंटू उन सभी चीजों का स्टॉल बना दिया और बेचने लग गया। उस घर से निकलते हुए तरबूज को वो बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट करने लग गया। कुछ दिनों बाद वो शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वहीं दूसरी तरफ चिंटू के मामा, जिनका एक वाटरमेलन स्टोर था, लगभग बंद होने की कगार पर आ गया। उसका मामा उससे बदला लेना चाहता था। एक दिन चिंटू का ट्रक वाटरमेलन डिलीवरी के लिए कहीं दूर जा रहा था। उसके मामा ने रास्ते में कील फेंक दिया, जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और समय पर डिलीवरी ना पहुंच पाने के कारण चिंटू को नुकसान हो गया। उसका मामा बहुत खुश हुआ और इस बार उसके घर को जलाने की कोशिश में लग गया ताकि वो परेशान होकर शहर छोड़कर भाग जाए। रात होती है और वो मशाल लेकर उसके घर को जलाने के लिए आता है, लेकिन तभी उसका पैर नीचे गिरे इलेक्ट्रिक वायर में फंस जाता है और उसे जोर का झटका लगता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब सुबह हुआ और चिंटू ने देखा कि उसके मामा बेहोश पड़े हुए हैं, तो वो अपने मामा को घर में ले गया और उसके होश में आने तक उसकी अच्छे से सेवा की। जब वो होश में आया तो चिंटू को अपने सामने देखकर अफसोस करने लगा कि उसने चिंटू के साथ कितना कुछ बुरा किया, फिर भी उसने उसकी जान बचाई। वो उससे माफी मांगता है और घर वापस जाते ही सबसे पहले चिंटू का जायदाद उसे लौटा देता है। उसके बाद से वो सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।